दोस्तों, शिव ऑफ थीसिस यस और तुम्बाड़ के बाद अब सोहम शाह की बतौर निर्माता और अभिनेता फिल्म क्रेजी 28 फरवरी को सिनेमाघरों में पहुंची है। आज हम इसी फिल्म की रिव्यू करने जा रहे हैं। 93 मिनट तक दर्शकों को उनकी सीट पर बैठाए रखने का कमाल इस फिल्म में है। जी हाँ, फिल्म की कहानी एक दुविधाग्रस्त इंसान की है। एक तरफ उसके सामने अपने परिवार करियर के साथ साथ ज़िंदगी को संवारने की चुनौती है, ज़िंदगी को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ उसे अपनी उस 16 साल की बेटी को किडनैपर से छुड़ाने की भी चुनौती है, जिसे वह पसंद नहीं करता। इंसान की बेटी का किडनैप होना व उसे छुड़ाने के कथानक पर सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं। फिर भी इस फिल्म में जो नयापन है वह क्लाइमैक्स से पहले समझ में नहीं आता है। यह फिल्म इस बात पर भी रोशनी डालती है कि किसी इंसान की क्षमता को समझने में डॉक्टर भी भूल कर जाते हैं। तो वहीं फिल्म में अंडरकरंट बनते बिगड़ते रिश्तों की कलाबाजी भी है। 93 मिनट की यानी कि 1 घंटा 43 मिनट की अवधि वाली फिल्म क्रेजी की कहानी डॉक्टर अभिमन्यु की है, जो एक मशहूर सर्जन है, लेकिन उनके हाथ से ऑपरेशन के दौरान और बहुत साधारण ऑपरेशन के दौरान एक इंसान की मौत हो जाती है। मृतक का परिवार उनके खिलाफ अदालत पहुंच जाता है और अब हालात ऐसे हैं कि इस डॉक्टर का अदालत में केस हारना तय है और केस हारते ही डॉक्टर साहब का लाइसेंस रद्द हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी पर भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अभिमन्यु इस मसले को अपने वरिष्ठ सहयोगी की मदद से कोर्ट के बाहर हल करने का फैसला लेते हैं, जिसके लिए वह उसे 5 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। रेंज रोवर गाड़ी में 5 करोड़ रुपए रखकर पार्किंग सीट स्लॉट से बाहर निकलते ही सड़क पर अभिमन्यु का सामना सबसे पहले एक गलत युवा मोटरसाइकिल सवार से होता है, जो उसके रास्ते को पार कर जाता है और उसे लापरवाह किट के परिणामों का तुरंत सामना करना पड़ता है। तो इस दृश्य से तुरंत यह बात तो साफ हो जाती है कि यह डॉक्टर अभिमन्यु काफ़ी तनाव में है और इससे निपटना आसान भी नहीं है। अब डॉक्टर अभिमन्यु सूर्य के पास जो 5 करोड़ रुपए हैं वह उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वह अपने रेंज रोवर कार से जा रहे होते हैं, तभी एक फ़ोन आता है जिससे यह पता चलता है कि किडनैपर ने उनकी बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है और अब बेटी को छुड़ाने के लिए सूर्यास्त से पहले 5 करोड़ रुपये लेकर इन्हें पहुंचना है। मतलब अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। इसी बीच डॉक्टर अभिमन्यु को याद आ जाता है कि आज तो अप्रैल फूल का दिवस है, तो कहीं कोई उसे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। इतना ही नहीं, डॉक्टर अभिमन्यु किडनैपर की आवाज़ को भी पहचान जाते हैं। तब स्थितियाँ काफ़ी विकट हो जाती हैं, पर जब उनकी पूर्व पत्नी से बातचीत होती है तो पता चलता है कि नहीं, उनकी बेटी का अपहरण हो चुका है। तो समस्या गंभीर हो जाती है। डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी वेदिका डाउन सिंड्रोम का शिकार है। यह एक ऐसी जन्मजात स्थिति है जिसके कारण उनकी संतान कई मायनों में दायित्व बन सकती है। इसीलिए डॉक्टर ने इस बच्ची को जन्म देने के लिए पत्नी को मना किया था, पर पत्नी ने जिद कर इसे जन्म दिया, तो डॉक्टर अभिमन्यु ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। एक दिन वेदिका जिस किरदार में उन्नति सुराना है को वह काफ़ी हद तक नजरअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके बारे में भद्दे कमेंट भी करते हैं, जिससे वेदिका सुन लेती है और वह प्रण लेती है कि एक दिन वह अपने पिता के सामने खुद को जीनियस साबित करके ही रहेगी। पत्नी से तलाक लेने के बाद डॉक्टर साहब दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं। अब यह बात बेटी वेदिका 16 साल की हो चुकी है जब उसका अपहरण हुआ है। तो वहीं सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि क्या डॉक्टर अभिमन्यु अपनी बेटी को छुड़ाएंगे या सबसे पहले मृतक के परिवारजनों को 5 करोड़ रुपए देकर अपना करियर और अपनी ज़िंदगी सुरक्षित करेंगे। मॉम तथा केसी जैसी फिल्मों के लेखक गिरीश कोहली ही इस फिल्म के लेखक हैं और बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म है।
ऊपरी सतह पर कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है। इस तरह की कहानी बस कई फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, मगर उन सभी फिल्मों से इस फिल्म में जो बात अनूठी है, जो नई है और जो इस फिल्म को बहुत अलग बना देती, उसे उजागर कर हम फिल्म देखने का आप लोगों को मजा किरकिरा नहीं करना चाहते। कुछ कमियों के बावजूद लेखन और निर्देशन बहुत ज़बरदस्त है। ग्रेस कोहली ने एक रोमांचक रंग देते हुए बेहतरीन पटकथा लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंटरवल से पहले फिल्म काफ़ी शुष्क है। कई जगह लेखन कमजोर होने के साथ ही गहराई में नहीं जा पाता है। फिल्म में अवास्तविक घटनाक्रमों की भी भरमार है। मसलन डॉक्टर अभिमन्यु एक तरफ जीपीएस की सलाह पर गाड़ी चला रहे हैं, तो वहीं वह अचानक मुख्य सड़क की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते हैं, जिससे वह तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि डॉक्टर अभिमन्यु, जो कि दिमागी तौर पर बहुत बुरी तरह से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा तनाव में है। एक तरफ जिंदगी की चिंता है, करियर की चिंता है, दूसरी तरफ बेटी को छुड़ाने की चिंता है, तो तीसरे तरफ उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। तब वह अपनी गाड़ी का टायर बदलते समय वीडियो के माध्यम से ही अपने जूनियर डॉक्टर को एक इंसान की गंभीर सर्जरी करने का निर्देश दे रहे होते हैं। वह वीडियो पर उसे समझा रहे होते हैं कि अब क्या करना है ऑपरेशन करते समय, क्योंकि वह जूनियर डॉक्टर उस ऑपरेशन को करने को तैयार नहीं था। अब सवाल एक यह उठता है, क्या वास्तविक जीवन में ऐसा संभव है? क्या डॉक्टर इस तरह के कदम उठाते हैं? बहरहाल सच हमें भी नहीं पता पूरी तरह से, पर इस पर विचार जरूर होना चाहिए। यह फिल्म वन मैन शो है, यानी कि पूरी फिल्म अकेले सोहमशाह ही नजर आते हैं। बाकी के किरदारों के मोबाइल पर सिर्फ आवाज़ है। फिल्म के अंतिम 10 मिनट में बेटी देविका यानी कि अभिनेत्री उन्नति सुराना नजर आती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जबरन खींचा हुआ लगता है। इसके बावजूद लिखावट और सोहमशाह के चेहरे के भावों का कमाल है कि दर्शक तक तक की बांधे फिल्म को देखता रह जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड मुझे बहुत गड़बड़ है। फिल्म के गाने फिल्म की कहानी की मोड़ से जुड़ नहीं पाते हैं। कैमरामैन सुनील रामकृष्ण बोरकर और कुलदीप ममानिया ने जरूर बेहतरीन काम किया है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो डॉक्टर अभिमन्यु शुरू में अहंकारी, फिर भ्रमित और अंत में क्रोधित और हतप्रभ डॉक्टर नजर आते हैं। धीरे धीरे उनकी शक्ल भी खराब होती जाती है, क्योंकि वह एक साथ कई मुसीबतों से जूझते हैं जो कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। उन सभी भावों को सोहमशाह ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अभिनय से संवारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उनके चेहरे व शरीर के हावभाव से पेशे की प्रति ईमानदारी, संवेदनहीन इंसान, गलती का एहसास करने वाला पिता और पति के साथ एक आम इंसान भी उभर कर आता है। फिल्म में अति सूक्ष्म किरदार में उन्नति सुराना भी हैं, जो कि अपनी छाप छोड़ जाती हैं। डॉक्टर अभिमन्यु के फोन पर केवल आवाज़ों द्वारा निभाए गए किरदारों में पूर्व पत्नी के रूप में निमिषा सजयन, वर्तमान प्रेमिका जान के रूप में शिल्पा शुक्ला, बेटी देविका के किडनैपर के रूप में टीनू आनंद, वर्तमान एक और उनके वरिष्ठ सहायक या सहयोगी के रूप में पीयूष मिश्रा हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है, इतना ही हम कह सकते हैं। बाकी आपने अगर फिल्म देख ली हो तो हमें अवश्य बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, और यदि आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो भी हमें बताएं कि आप इस फिल्म की रिव्यू पढ़ने के बाद क्या सोचकर फिल्म देखने जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या जानना चाहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।